बचपन में आप सबने खिलौना बना खलनायक फिल्म तो देखा ही होगा और तात्या बिच्छू के डर से पतलून भी गीला किया ही होगा। मजाक की बात अलग है, लेकिन सचमुच इस किरदार ने हम सबको बहुत डराया था। तो चलिए आज इसी तात्या बिच्छू की बात विस्तार से करते हैं और जानते हैं इस डरावने किरदार के बनने की दिलचस्प कहानियाँ। मसलन इसे किस मशहूर फिल्म से प्रेरित होकर बनाया गया था, इसका नाम तात्या बिच्छू रखने के पीछे की असली कहानी क्या है, इस किरदार से अमिताभ बच्चन का क्या है कनेक्शन, इस फिल्म को लंदन में रिलीज करने के लिए किस मशहूर नेता ने पैसे दिए थे, इस फिल्म को हिंदी भाषा में डब करने का आइडिया आखिर किसका था, इस फ्रेंचाइज की दूसरी फिल्म ने कौन से अनोखे रिकॉर्ड्स बनाए और इस सीरीज की तीसरी फिल्म आखिर कब आने वाली है। तो ऐसे ही कई दिलचस्प बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम सब ने भले इस किरदार को हिंदी भाषा में देखा हो, लेकिन असल में यह एक मराठी फिल्म का हिस्सा था। इस मराठी फिल्म का नाम था झपाट लेला, जो कि साल 1993 में आई थी। इसी फिल्म को हिंदी में डब करके खिलौना बना खलनायक नाम से रिलीज किया गया। अगर आपको याद हो तो इस फिल्म में हमें महेश कोठारे, लक्ष्मीकांत बेर्डे और दिलीप प्रभावलकर जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए थे। इनमें से महेश कोठारे वो शख्स रहे जिन्हें तात्या बिच्छू के किरदार को बनाने का श्रेय जाता है। दरअसल महेश जी मशहूर पपेटियर रामदास पाध्ये जी की कला से काफी प्रभावित थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर इन्होंने तात्या बिच्छू के किरदार की रचना की। हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि फिल्म झपाट लेला और तात्या बिच्छू का यह किरदार कमोबेश साल 1988 में मशहूर अमेरिकन फिल्म चाइल्ड्स प्ले और उसके किरदार चकी से प्रेरित दिखता है। खैर बात जो भी हो, लेकिन महेश कोठारे ने तात्या बिच्छू नामक इस किरदार की रचना तो कर दी, लेकिन अब बारी आई इसका नाम क्या रखा जाए। इसी दौरान महेश जी ने रेड स्कॉर्पियन नामक एक हॉलीवुड फिल्म देखी जिसका नाम उन्हें काफी प्रभावित किया और सोचा कि इसका नाम का इस्तेमाल क्यों न कर लिया जाए। लेकिन एक मराठी फिल्म के किरदार का नाम अंग्रेजी में रखना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और उसे मराठी में लाल विंचू कर दिया। पर अब भी नाम में वो मजा नहीं आ रहा था। असल में वो इस नाम में लोकल टच देने की सोच रहे थे। इसी उधेड़बुन में एक दिन महेश जी ने पास खड़े अपने मेकअप मैन को देखा जिसका नाम तात्या था और उन्होंने सोचा कि क्यों न इस किरदार का नाम लाल विंचू के जगह पर तात्या विंचू कर दिया जाए। वैसे हिंदी डब्ड वर्जन में इसका नाम तात्या बिच्छू सुनने को मिलता है। असल मराठी वर्जन में यह तात्या विंचू था। विंचू अर्थात मराठी भाषा में बिच्छू। वैसे जिन दर्शकों की इस वक्त फिल्म और इस किरदार को लेकर यादें धुंधली हो गई हों, उनको बताता चलूं कि तात्या बिच्छू एक माना हुआ गुंडा था जिसकी लालसा थी कि वो कभी मरे नहीं। अपनी इसी ख्वाहिश को लेकर वो एक तांत्रिक से मिलता है और उसे डरा धमकाकर एक मंत्र सीख लेता है। तांत्रिक उसे बताता है कि मरने से पहले अगर तुम जिस जीव या चीज को छूकर यह मंत्र बोलोगे उसमें तेरी आत्मा बस जाएगी। तात्या अब और बेखौफ हो चुका था और खुलकर अपराध करने लगा। इसी दौरान उसकी मुठभेड़ सीआईडी इंस्पेक्टर महेश जाधव से होती है जिसमें वो मरने के करीब पहुंच जाता है और तांत्रिक के बताए मंत्र का इस्तेमाल करके अपनी आत्मा को एक गुड्डे में शिफ्ट कर देता है। यहीं से तात्या बिच्छू रूपी उस गुड्डे का आतंक शुरू होता है। खैर ये तो तात्या बिच्छू के किरदार के बनने की शुरुआत थी, लेकिन इसको महेश कोठारे ने सिर्फ कल्पना और कागज में ही शुरू किया था, लेकिन उसे एक वास्तविक रूप देना अभी भी बाकी था। खैर इसके लिए उन्होंने मशहूर पपेटियर रामदास पाध्ये जी की मदद मांगी, जिन्होंने कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इस पपेट अर्थात गुड्डे को तैयार किया। रामदास जी को लेकर यहाँ एक दिलचस्प बात आपको यह भी बताता चलूं कि इन्होंने ही साल 1983 में आई फिल्म महान में दिखाए गए पपेट को तैयार किया था, जिसके साथ अमिताभ बच्चन बड़ा ही मनोरंजक कॉमेडी करते दिखे थे। यही पपेट कहीं न कहीं 10 सालों बाद आई फिल्म झपाट लेला अर्थात खिलौना बना खलनायक के तात्या बिच्छू के लिए प्रेरणा बनी। इस संबंध में रामदास पाध्ये जी बताते हैं कि मैंने तात्या के सिर के अंदर बहुत से प्रेशर पॉइंट बनाए थे ताकि वो आदमियों की तरह एक्सप्रेशंस दे सके। जानकारी के लिए बताता चलूं कि रामदास जी ने तात्या के 8 अलग अलग पपेट्स बनाए थे, लेकिन महेश कोठारे जी को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। परेशान रामदास जी ने अंतिम और 9वां पपेट बनाया। अब संयोग देखिए कि वो महेश जी को इतना पसंद आया कि वो उछल पड़े और कहा कि ये न हुई बात, ये है अपना तात्या, तात्या विंचू। खैर जब पपेट फाइनल हो गया तो उसके अलग अलग और भी कई पीस बनाए गए। क्लोजअप सीन्स के लिए हाफ बॉडी पपेट बनाया गया ताकि उसके अंदर हाथ डालकर चेहरे के एक्सप्रेशंस को लाया जा सके। दूर वाले दृश्यों के लिए फुल बॉडी पपेट बनाया गया ताकि उसके हाथों के मूवमेंट्स को कैप्चर किया जा सके। एक्टर्स के द्वारा पपेट के साथ परफॉर्मेंस देने के लिए एक बिना मैकेनिज्म वाला
पपेट बनाया गया ताकि ओरिजिनल वाले का मैकेनिज्म न बिगड़े और एक डैमेज्ड पपेट भी बनाया गया ताकि डेथ सीन में उसका प्रयोग किया जा सके। खैर इतनी तैयारी के बाद भी रामदास जी के पास असली समस्या थी कैमरे में बिना दिखे पपेट को ऑपरेट करने की और इसके लिए उन्होंने खास सावधानियां बरती, लेकिन फिर भी कई बार वो कैमरे की नजर में आ जाते और फिर बाद में उन दृश्यों को फिर से शूट करना पड़ता। बहरहाल बात करें तात्या बिच्छू के लिए एक्टर के चयन की तो इस संबंध में फिल्म के लेखक, निर्देशक व शीर्ष अभिनेता महेश कोठारे जी कहते हैं कि एक फिल्म और एक किरदार की कामयाबी में उसके लिए सही एक्टर का चयन होना बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखकर मैंने तात्या बिच्छू के लिए दिलीप प्रभावलकर जी का चयन किया। वो न केवल एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, बल्कि उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन कमाल की है, जो तात्या रूपी पपेट के लिए बहुत ही जरूरी था। हमारे मराठी दर्शक दिलीप प्रभावलकर जी से भली भांति परिचित होंगे, लेकिन जो दर्शक उनके बारे में नहीं जानते हैं उन्हें बताता चलूं कि दिलीप जी मराठी फिल्मों के एक दिग्गज अभिनेता हैं, जिन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। साल 2006 में आई हिंदी फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई में महात्मा गांधी की भूमिका निभाने के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला है। बहरहाल साल 1993 में झपाट लेला को रिलीज कर दिया गया और इसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसी दौरान महेश कोठारे जी का लंदन जाना हुआ और वहां जाकर उन्होंने सोचा कि उनकी फिल्म झपाट लेला को लंदन में भी रिलीज किया जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो झपाट लेला वो पहली मराठी फिल्म बन जाएगी जो लंदन में रिलीज हुई हो। इसी भावना से वशीभूत होकर उन्होंने लंदन स्थित अपने रिश्तेदारों से बात की और उनके काफी प्रयास से फिल्म को लंदन में रिलीज करवाने का इंतजाम कर लिया गया, लेकिन इसके लिए काफी पैसों की आवश्यकता थी। अभी फिल्म भारत में रिलीज ही हुई थी और फिल्म ने बहुत ज्यादा पैसे रिटर्न नहीं किए थे। ऐसे में महेश जी के पास फंड्स की कमी थी। खैर लंदन से वापस आकर वो महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार जी से मिलने गए, जो उस वक्त अपने अन्य मीटिंग्स में इतने व्यस्त थे कि महेश जी से मुलाकात नहीं कर पाए। लेकिन उनके सेक्रेटरी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी को अपना काम बता दीजिए, हम जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे। उस दिन महेश जी वहाँ से इस उम्मीद के साथ वापस लौटे कि शायद ही मुख्यमंत्री उन्हें वापस कभी बुलाए, लेकिन अगले ही कुछ दिनों में उन्हें मुख्यमंत्री के ऑफिस से कॉल आया और बताया गया कि उनके लिए फंड्स का चेक तैयार है। इस तरह से फिल्म भारत के साथ साथ लंदन में भी रिलीज की गई और वहाँ रह रहे मराठी समझने वाले लोगों ने इस फिल्म को खूब प्यार दिया। इधर महाराष्ट्र में भी फिल्म को काफी लोकप्रियता मिल रही थी और अन्य राज्य के लोगों तक भी यह बात पहुँच रही थी कि मराठी में झपाट लेला नामक एक बेहतरीन फिल्म रिलीज हुई है। वो भी इस फिल्म का आनंद लेना चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि ये फिल्म मराठी में थी। ऐसे में फिल्म के मेकर्स और उन राज्यों के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फैसला किया कि इसे हिंदी भाषा में भी डब किया जाए। इस तरह से फिल्म को हिंदी में डब किया गया और साल 1995 में इसे खिलौना बना खलनायक नाम से रिलीज कर दिया गया। हिंदी बेल्ट में यह फिल्म जैसे आई, इसकी यूनिक कॉन्सेप्ट ने सबका दिल जीत लिया और लोगों ने इसे थिएटर में जाकर कई बार देखा। नतीजन फिल्म ने खूब पैसा और नाम कमाया। ये तो थी झपाट लेला फिल्म के बनने और उसके मुख्य खल चरित्र तात्या बिच्छू के आतंक की कहानी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इसके रिलीज के 20 सालों बाद जाकर इसका सीक्वल भी बनाया गया। ये साल 2013 की बात थी। अब तक फिल्मों को बनाने की टेक्नोलॉजी में काफी बदलाव आ गया था, इसलिए फिल्म के निर्माता निर्देशक महेश कोठारे जी ने इसे 3D और 4K रेजोल्यूशन में शूट करने का फैसला किया, जिसके लिए स्पेनिश स्टूडियोग्राफर एनरिक क्राइडो को बुलाया गया ताकि फिल्म में बेहतरीन 3D इफेक्ट आ सके। इस तरह से झपाट लेला वो पहली मराठी फिल्म बन गई जिसे 3D में बनाया गया और पहली भारतीय फिल्म बन गई जिसे 4K रेजोल्यूशन में शूट किया गया। समय के साथ इस बार फिल्म की कास्टिंग में भी कई बदलाव देखने को मिले, जैसे कि अब तक लक्ष्मीकांत बेर्डे जी का असल जीवन में मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे में फिल्म में उनके किरदार के बेटे को नायक बनाया गया, जिसकी भूमिका में महेश कोठारे जी के बेटे आदिनाथ कोठारे जी को लिया गया। इसके अलावा सोनाली कुलकर्णी, साई तम्हालकर, मधु कंबिकर और दीपक शिर्के जैसे अन्य कलाकार भी शामिल किए गए। पुरानी फिल्म से कुछ किरदारों को वापस लाया गया, जिनमें प्रमुख रहा CID इंस्पेक्टर महेश जाधव, जो अब मुंबई का पुलिस कमिश्नर बन चुका था। इस किरदार को एक बार फिर से महेश कोठारे जी ने ही निभाया। इनके अलावा फिल्म के मुख्य आकर्षण तात्या बिच्छू को एक बार फिर से दिलीप प्रभावलकर जी ने ही आवाज दी। हाँ, इस बार एक अच्छी बात यह देखने को मिली कि तात्या के पपेट्स बनाने में कम मुश्किलें आई और उसे शूट करना भी आसान रहा, क्योंकि अब स्पेशल इफेक्ट और CGI की टेक्नोलॉजी भारत में आसानी से उपलब्ध थी। खैर, उम्मीद के मुताबिक एक बार फिर से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और इसका असर ये रहा कि साल 2017 में इस फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म झपाट लेला 3 की भी घोषणा हो चुकी है, जो संभवतः इसी साल सिनेमा घरों में आएगी। तो ये थी आतंक के दूसरे नाम तात्या बिच्छू पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। हाल ही में ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज हमने
फिल्म जंगल लव और सबसे बड़ा खिलाड़ी पर भी बना रखे हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उनके लिंक्स इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले ही ऐसे एक और रोचक वीडियो में। तब तक हमारे चैनल में उपलब्ध अन्य वीडियोज देखते रहिए। धन्यवाद।